हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट थर्ड का लास्ट टॉपिक है कैले हैमिल्टन थ्योरम, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड कैले हैमिल्टन थ्योरम। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है। कोई भी इक्वेशन जिसको हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा, दिस इज कॉल्ड लैम्डा। ओके, लैम्डा इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये 2x2 मैट्रिक्स के लिए भी होगी, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। पहले हम डिस्कस करेंगे 2x2 के लिए, देन हम करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 के लिए। ओके, नाउ फर्स्ट फॉर 2x2, जैसे हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स विच इज ऑफ ऑर्डर 2x2। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज A माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर? नाउ अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए, पहले ए को ए माइनस लैम्डा आई फाइंड आउट करेंगे। ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू ए की वैल्यू पुट की हमने, दिस इज 3 1 -1 2 माइनस लैम्डा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में किया हुआ है हमने 1 0 0 1। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 1 -1 2 माइनस, इसको हम लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लैम्डा इंटू 1 इज लैम्डा 0 0 लैम्डा। नाउ दिस इज इक्वल टू, देखिए आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस लैम्डा, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस से 3 माइनस लैम्डा, 1 माइनस 0 इज 1, -1 माइनस 0 इज -1, 2 माइनस लैम्डा। ओके, तो हमारे पास a माइनस लैम्डा को सॉल्व करके आ गया मैट्रिक्स 3 माइनस लैम्डा 1 -1 2 माइनस लैम्डा। इसका अब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। नाउ दिस विल बी, इसकी वैल्यू सिंपली हमने पुट कर देनी है 1 -1 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। सिंपली दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया पहले, 3 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा -1 इंटू 1 इज -1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3 को 2 माइनस लैम्डा के साथ, दिस विल बी 3 इंटू 2 6 माइनस 3 इंटू लैम्डा। नेक्स्ट माइनस लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस लैम्डा के साथ, माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी 3 माइनस लैम्डा माइनस 2 इंटू लैम्डा इज 2 लैम्डा, माइनस माइनस प्लस लैम्डा इंटू लैम्डा इज लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए, लैम्डा स्क्वायर लिखेंगे पहले। ओके, अब लैम्डा की टर्म्स लिखेंगे, जैसे -3 लैम्डा -2 कितना हो जाएगा, -5 लैम्डा। नेक्स्ट अब कांस्टेंट वैल्यूज लिखेंगे, 6 + 1 इज +7 इज इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स? दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एग्जाम्पल में 3x3 के लिए सॉल्व करेंगे अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को ये लर्न कर लेना। इक्वेशन सिंपल मेथड है ये, लैम्डा क्यूब माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा माइनस S3 इज इक्वल टू 0। वेयर S1 क्या होगा, सिंपली जो हमारे पास मेन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, दिस वन A11 A22 A33, इनका सम। ओके, S1 क्या होगा, सम ऑफ ऑल मेन डायगोनल एलिमेंट्स मीन्स 8 + 7 + 3 इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास 18। ओके, देन S2 क्या होगा, S2 होगा जो ये मेन डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे इनके माइनर। ओके, जैसे माइनर ऑफ 8 एलिमेंट मीन्स माइनर ऑफ A11 क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया 7 -4 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा हमारे पास 21 - 16 विच विल बी 5। नेक्स्ट 7 का माइनर ऑफ A22 इज इक्वल टू, ये कितना होगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 8 2 2 3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 24 - 4 विच विल बी 20। नेक्स्ट इज माइनर ऑफ A33 का माइनर क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, दिस विल बी 8 - 6 - 6 7
ये आ गया हमारे पास 56 माइनस 36 विच विल बी ऑल्सो 20। क्लियर। अब सिंपली क्या करना है, S2 क्या होगा, जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उन सभी के माइनर्स की एडिशन करनी है। तो ये आ जाएंगे हमारे पास 5 प्लस 20 प्लस 20 विच विल बी 45। ओके, एंड लास्ट इज S3। S3 कैसे निकालना है हमने, सिंपली डिटर्मिनेंट ऑफ A। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल लीजिए। इसमें अब 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 3। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू, देखिए पहले हमारे पास आ गया 8, पहले ऊपर साइन लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस। अब ये आ जाएगा 8 का माइनर क्या होगा, 7 माइनस 4 3। नेक्स्ट इज साइन माइनस, एलिमेंट इज -6 और इसका माइनर ये आ गया हमारे पास -6 -4 2 3। नेक्स्ट इज साइन प्लस एंड एलिमेंट 2, देन इसका माइनर ये आ गया हमारे पास -6 7 2 -4। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। दिस विल बी 8 इंटू 7 इंटू 3 इज 21 माइनस 16 माइनस माइनस प्लस 6, ये आ जाएगा हमारे पास -18 माइनस, देखिए -8 आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2। नेक्स्ट 24 माइनस 14, देन 8, ये बनेगा हमारे पास 5 प्लस 6 माइनस 10 प्लस 2 10 एंड विच विल बी 40 माइनस 60 प्लस 20। 40 प्लस 20 इज 60, 60 माइनस 60 विल बी 0। ओके, तो डिटर्मिनेंट क्या आ गया 0। सो दिस इज वैल्यू ऑफ S3। तो सिंपली हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है सभी वैल्यूज। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी, दिस इज लैम्डा क्यूब माइनस S1 की वैल्यू कितनी निकाली है हमने 18 लैम्डा स्क्वायर। नेक्स्ट S3 की वैल्यू कितनी निकाली है, S2 की निकाली है 45, सो दिस विल बी प्लस 45 लैम्डा एंड S3 की वैल्यू है 0, प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये सिंपली इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, लैम्डा क्यूब माइनस 18 लैम्डा स्क्वायर प्लस 45 लैम्डा इज इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स, इसके लिए सिंपली हमने ये फॉर्मूला लगाना है जिसको याद करना भी बिल्कुल इजी है, जैसे लैम्डा क्यूब लैम्डा स्क्वायर लैम्डा 1। ओके, देन -S1 प्लस S2 माइनस S3, अल्टरनेटिव साइंस लगेंगे। सिंपली S1 क्या होगा, मेन सम ऑफ ऑल मेन डायगोनल एलिमेंट्स, एंड S2 होगा डायगोनल एलिमेंट्स के जितने भी मेन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनके माइनर ऐसे 1 बाई 1 निकाल कर इनको ऐड करना है। देन S3 होगा डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो सिंपली S1 S2 S3 की वैल्यूज को पुट करना है इस इक्वेशन में एंड वी विल गेट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दैट मैट्रिक्स। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है कैले हैमिल्टन थ्योरम। इसकी पहले तो स्टेटमेंट क्या होगी, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स A सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मीन्स जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी मैट्रिक्स की वो मैट्रिक्स उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इसके। वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर दिस मैट्रिक्स 2 बाई 2 के लिए करेंगे हम, एंड ऑल्सो फाइंड इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। ओके, नाउ सिंपली पहले क्या करना है, हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन B डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा I इज इक्वल टू 0। ओके, अब सिंपली क्या लिखना है हमने, देखिए 1 जो भी इसके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, पिछले में पहले अपने सॉल्व किया था, तो अगर हमने सॉल्व भी नहीं करना तो इसका सिंपली एक शॉर्टकट मेथड है कि जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनके साथ माइनस लैम्डा ही लिख दो सिंपली। ओके, जैसे ये बन जाएगा 1 माइनस लैम्डा और बाकी के सेम लिख दो, -2 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको सॉल्व करना है हमने, दिस इंटू दिस 1 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा माइनस 2 इंटू -2 कितना आएगा, -4 इज इक्वल टू 0। ओके, दिस विल बी 1 को पहले 1 माइनस लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस लैम्डा को 1 माइनस लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा ही आ जाएगा, देन माइनस लैम्डा माइनस माइनस प्लस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा इंटू लैम्डा विल बी लैम्डा स्क्वायर, प्लस 4 is equal to 0 and this implies
लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स, ये तो आ गया हमारे पास सिंपल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब क्या करना है, इसके बाद इसको हमने वेरीफाई करना है केले हैमिल्टन थ्योरम फॉर दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक केले हैमिल्टन थ्योरम में क्या कहा है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स ए सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हमने क्या करना है, लैम्डा की जगह पे हम ए पुट करेंगे। हमने प्रूव करना है, नाउ वी विल प्रूव, लैम्डा की जगह पे ए पुट करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 5 इंटू, जहाँ 1 होगा इंटू 1 है तो यहाँ कांस्टेंट के साथ हम लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू, और 0 की जगह पर लिखेंगे जीरो मैट्रिक्स। क्लियर, ओ लगाना है यहाँ, ओ मीन्स जीरो मैट्रिक्स, और यहाँ 1 की जगह पर लगाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सिंपली हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर देंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस विल प्रूव केले हैमिल्टन थ्योरम। ओके, नाउ लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो इसके लिए पहले हम ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। ए स्क्वायर विल बी ए इंटू ए एंड दिस इज इक्वल टू, ए की वैल्यू पुट कर देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 2 इंटू 1, 1 माइनस 2 2 1 एंड दिस इज इक्वल टू, अब देखिए इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो लेनी है और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम्स को लेना है। नाउ 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस 2 इंटू 2 विल बी माइनस 4। नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, 1 इंटू माइनस 2 इज माइनस 2, नेक्स्ट प्लस माइनस 2 इंटू 1 विल बी माइनस 2, नेक्स्ट इज 2 इंटू 1 2 प्लस 2 into 1 is 2. 2 into minus 2 is minus 4 plus 1 into 1 is plus 1. And this is equal to 1 minus 4 आ जाएगा minus 3. Minus 2 is minus 4. 2 plus 2 is 4. Minus 4 plus 1 is minus 3. ये आ गया हमारे पास a स्क्वायर। ओके, अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -3 -4 4 -3 माइनस 2 इंटू ए मैट्रिक्स कितना है 1 माइनस 2 2 1 प्लस 5 इंटू, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने पुट करना है ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स विच विल बी 1 0 0 1 एंड दिस इज इक्वल टू, अब इनको सॉल्व करेंगे हम, -3 -4 4 -3 माइनस, अब 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो इनको, 2 इंटू 1 2 -4 4 2 प्लस, अब 5 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 0 5। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब देखिए -3 -2 -5 प्लस 5 इज 0। नेक्स्ट -4 माइनस प्लस 4 कितना आ जाएगा 0, 0 प्लस 0 इज 0, 4 माइनस 4 0 0 प्लस 0 इज 0, -3 -2 -5 प्लस 5 इज 0। तो ये आ गया हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। सो जब हमारे पास लेफ्ट इज इक्वल टू राइट साइड आ जाए, दैट मीन्स ए सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। दिस इम्प्लाइज ए सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, सो जो हमारी थ्योरम होगी केले हैमिल्टन थ्योरम, ये वेरीफाई होगी, दिस विल बी वेरीफाइड। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे देखिए क्या करना है हमने, सिंपली हमारे पास है जैसे ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 5 इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, ये हो गया। ओके, तो इसको हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे विद ए इनवर्स। ए इनवर्स के साथ हमने इसको प्री मल्टीप्लाई करना है। पहले ए स्क्वायर माइनस 2a को लेफ्ट में रखेंगे और इसको हम राइट में शिफ्ट कर देंगे, दिस विल बी -5 इंटू आइडेंटिटी। देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। ओके, अब इसको ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करो, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू -5 इंटू ए इनवर्स, क्योंकि ए इनवर्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ए इनवर्स ही आ जाएगा। ओके, देन नाउ ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर विल बी ए
minus A inverse into A will be identity matrix. So this will be 2 into identity is equal to -5 into A inverse. तो सिंपली A इनवर्स को लेफ्ट में रखेंगे और A इनवर्स के साथ जो भी होगी टर्म उसको इधर शिफ्ट कर देना है. ओके, तो ये बनेगा -1/5 और साथ में आ जाएगा A-2 इंटू आइडेंटिटी. क्लियर स्टूडेंट्स. अब A इनवर्स इज इक्वल टू -5 ये आ गया, तो हमने सिंपली A-2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है. ओके, नाउ दिस विल बी A इनवर्स इज इक्वल टू -1/5. जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ए की जगह पर ए पुट करना है 2, देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पुट करना है, इसको सॉल्व करना है. हमने सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा -1, -2, 2, -1. ओके, इसको सॉल्व कर लेना है. वैसे पहले ए लिखेंगे, देन 2i लिखेंगे, देन इनको माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा. ओके, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इट विल बी, इस नेगेटिव साइन को अंदर ले जाएंगे. ओके, नेगेटिव साइन अंदर आ जाएगा और सिंपली हमारे पास आ जाएगा 1, 2, -2, 1 एंड दिस विल बी योर आंसर. क्लियर स्टूडेंट्स. ये हो गया कैले हैमिल्टन थ्योरम कैसे वेरीफाई करनी है और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैले कैसे फाइंड आउट करना है. आई होप आपको समझ आ गया होगा ये टॉपिक. थैंक्स फॉर वॉचिंग. खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए.